चलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो लास्ट टू एक्सरसाइजेज हैं, कॉन एंड स्फीयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सीखना है हमको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, तो फॉर्मूला याद है? बोलो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसका 1/3 कर दो। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसका क्या कर दो? 1/3, 1/3 हिस्सा कर दो। चलो, और ये भी बता दो फिर राइट सर्कुलर कॉन के और फॉर्मूले भी बता दो। जैसे सी ए से क्या था, क्योंकि एक्सरसाइज तो वॉल्यूम का है लेकिन वो भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल पिछली एक्सरसाइज सिलेंडर की थी लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था ना टीएसए का, तो आ तो उसमें भी सकता है ना। तो सी ए से पाई आर एल, टी ए से पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल निकालने का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। तो ये सारे फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। Exercise number 13.7, question number 1. Let's read out. Find the volume of the right circular cone with radius and height. Radius and height. तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में रेडियस एंड हाइट गिवन है। रेडियस एंड हाइट गिवन है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है हमको? रेडियस और हाइट की जरूरत होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस और हाइट की जरूरत है और रेडियस और हाइट ही गिवन है, तो जो चाहिए वो मिल गया। सीधे सीधे हम फॉर्मूला में पुटअप करके आंसर निकालेंगे। स्टार्ट राइटिंग। हितेंद्र, आवाज आ रही है? यस सर। हमको तुम्हारी नहीं आ रही, लेकिन आ रही है आवाज? बोलो। यस सर। इट इज गिवन दैट रेडियस, क्यों नहीं आया आज ऑफलाइन? रेडियस ऑफ द कोन, क्यों नहीं आया बताओ? एंड हाइट ऑफ द कोन, उसके अलावा और कौन एब्सेंट है बताना। गर्वेद कल भी नहीं आया था ना शायद, 3 दिन से नहीं आ रहा। शादी पे जाएगा तो शादी पे जाएगा ना, कोई माउंट एवरेस्ट पे थोड़ा जाएगा तो 3 दिन लगाएगा। खुद की शादी है क्या उसकी? 3 दिन की छुट्टी तो खुद की शादी में भी नहीं मिलती आजकल। 6 सेंटीमीटर हाइट है, 7 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड होल्ड करो। क्या हुआ सौम्या? ओके, हाइट ऑफ द कोन ये आ गया। सो देखो, याद हो गए कुछ स्टेप्स है ना। अब बन सकता है तू मास्टर। वॉल्यूम ऑफ द, नहीं बनना। मास्टरों से इतनी नफरत क्यों? मास्टरों से नफरत है या मास्टर बनने से नफरत है? हाँ, क्यों? मैं भी तो मास्टर ही हूँ तुम्हारा। मास्टर का, वैसे मास्टर का मतलब क्या होता है, चलो बताओ ना। गुरु का मतलब गुरु टीचर का मतलब होता है गुरु। अपन कहते हैं ना मास्टर साहब, वो तो अपन यूं ही कहते थे। मास्टर का असली मीनिंग पता है क्या होता है? वो भी होता है मास्टर, लेकिन एक्चुअल मीनिंग अभी भी मिस आउट कर रहे हो आप। डिक्शनरी में जाके देखना, डिक्शनरी में जाके देखना मास्टर का एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग होता है ना, मास्टर का असली मीनिंग होता है मालिक। मालिक। आज से कुछ साल पहले एक फोन आता था स्पाइस का, जिसमें दो डुअल सिम लगती थी। उसमें एक सिम का नाम रहता था मास्टर सिम, दूसरी सिम का नाम रहता था स्लेव सिम। और मास्टर सिम, स्लेव सिम। और मास्टर और स्लेव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मास्टर मतलब मालिक, स्लेव मतलब गुलाम। ये होता है एक्चुअल मीनिंग मास्टर का। एक्चुअल मीनिंग वो होता है, फिर वो सारे मतलब बनाए हुए हैं। सारे मतलब क्या है? बनाए हुए हैं। जैसे अपन मजाक मजाक में या बातों बातों में कई बार कह देते हैं ना, सही है मालिक। तो अब वो सामने वाला मालिक थोड़ा ना है आपका, लेकिन आपने कह दिया। हाँ, क्यों आएगा? बातों बातों में हम चूक रहे हैं।
264 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे मैच करो फटाफट। सेकंड वाला होमवर्क मार्क करो, मतलब इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट होमवर्क मार्क करो। फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या है, रेडियस तो है 3.5 और हाइट है 12, ये होमवर्क कर लोगे आप। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी अक्सर लीटर में ही निकाली जाती है ना, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकाली जाएगी, किस में निकाली जाएगी, लीटर में। और कॉनिकल वेसल है, रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है। रेडियस और हाइट गिवन होनी चाहिए थी ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच चाहिए, आर और एच चाहिए, लेकिन इसने आर तो दे दिया, एच नहीं दिया, एच की जगह इसने एल दे दिया। स्लैंट हाइट तो एल होता है ना, इसने एल दे दिया। तो हम क्या करेंगे, आर और एल की मदद से क्या निकालेंगे, एच। एक बार एच निकल गया, फिर आर और एच की मदद से वॉल्यूम निकाल देंगे, और वॉल्यूम को जैसे लीटर में बदलेंगे तो वो बन जाएगी कैपेसिटी। ठीक है, इन दोनों में से एक होमवर्क होगा, एक अभी कराएंगे। तो फर्स्ट ये वाला करवा देते हैं ना। Start writing. Here it is given that ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल, कॉनिकल, हाँ फर्स्ट वन, रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल लेटर आर, और स्लैंट हाइट गिवन है साथ में, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल। इसको लेटर एल से डिनोट कराते हैं। कितना कितना है बता दो, 7 and 25, 7 and 25। सो रेडियस और स्लैंट हाइट से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, एच निकालेंगे, हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे सीए से पूछता, क्या पूछता, तो मैं हाइट निकालता ही नहीं, क्योंकि पाई आर एल ही चाहिए, और पाई और एल दोनों गिवन है। बट उसने एक ऐसी चीज पूछ ली जिसमें हाइट की भी जरूरत पड़ रही है, इसलिए हाइट निकालनी पड़ रही है। ठीक है, हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल लेटर एच। ठीक है, कैसे निकालेगा कोई बता सकता है, बोलो। रूट ऑफ, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नहीं गलत, बताओ, हाँ बताओ, हाँ हाँ, तो उसने भी तो वही बोला, हाँ क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों बॉयज का गलत है। हाँ तो माइनस होगा ना, जब स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट सबसे बड़ी होती है, स्लैंट हाइट सबसे बड़ी होती है, ऐसे याद रखो। देखो जो सबसे बड़ा है वो ऑलरेडी गिवन है ना, तो वो वैसे ही बहुत बड़ा है, वो वैसे ही सबसे बड़ा है, तो उसमें कुछ जोड़ेंगे थोड़ी ना, उसमें कुछ जोड़ेंगे थोड़ी ना, उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो स्लैंट हाइट ऑलरेडी सबसे बड़ा है, अगर इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें से जोड़ेंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो एल स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 24 आने वाला है, सॉल्व कर लो एक बार, 24 आएगा। 25 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो, माइनस करो, करके देखो मल्टीप्लाई। हम्म, 25 का स्क्वायर क्या निकाला, माइनस 7 का स्क्वायर क्या निकाला, 49। माइनस करिया, माइनस करना जरा, रूट तो लगेगा ना, अभी तो स्क्वायर ही किया है ना। हाँ 625 माइनस 49 करना, 576 का रूट पता है किसी को, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कुछ, हाँ रूट का आंसर कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके। 576 को फैक्टराइज करो, बोलो पहले किससे कटेगा, ये 2 से, 2 2 जा 4, फिर 17, 2 8 जा 16, फिर 16, 2 8 जा 16, वापस 2 से कट रहा है, 1
4 4, फिर 2 से कट रहा है 72, फिर 2 से कट रहा है 36, फिर 2 से कट रहा है 18, फिर 2 से कट रहा है, अब 2 से नहीं कट रहा है तो अगला प्राइम नंबर 3 और लास्ट में अगेन 3 से कट रहा है। तो 2 कितने इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 3 2 बाहर आएंगे पेयर बनाओगे तो, और 3 3 में से एक 3 बाहर आएगा। अब करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। हाँ क्या पेयर का भी 3 का बनता है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़े का मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका 3 पेयर बन गए। नहीं, 3 का 1 कब बनता है? जब क्यूब रूट हो बाहर, जब बाहर क्या हो? क्यूब रूट। अभी स्क्वायर रूट है, अभी कुछ भी नंबर नहीं लिखते तो अपन इसको स्क्वायर रूट मानते हैं। अगर क्यूब रूट हो तो 3 3 का बनाएंगे। क्लियर है? हाँ बताओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड 576 लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि यहां से 2 का ग्रुप बनाओ, यहां से सिंगल ग्रुप बन गया। अब एक ऐसा नंबर सोचो, गर्ल्स कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा है, शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हो। 576 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, पता है किसी को? पता है? पता है? नहीं पता है। कल को अगर मैं यहाँ पे रूट निकालना हो 576 2 3 4 9 6 5, इतने बड़े नंबर का अगर रूट निकालना हो तो फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या काम आएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर या तो 5 होता हो या 5 से जस्ट छोटा होता हो। 2 का स्क्वायर 5 से जस्ट छोटा होता है। 2 का स्क्वायर 4, 2 इधर लिखा 2 इधर लिखा 2, हाँ 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया। अब पूरा पेयर, पूरा जो पेयर है, पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे नोट डाउन होगा 76। ऊपर जो नंबर है जस्ट उसका डबल कर दो 4, 2 का डबल क्या होता है 4। अब एक ब्लैंक यहाँ पे, एक ब्लैंक यहाँ पे, इन दोनों ब्लैंक में सेम नंबर भरना है, कुछ भी भरो, इसका इसका प्रोडक्ट 176 आना चाहिए। तो अगर मैं दोनों जगह 4 भर दूं तो 4 इंटू 44 कर दो, 4 इंटू 44 176 होता है, बिल्कुल होता है, कट गया, आंसर इज 24। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो रटे हुए होने चाहिए। तो 24 भी उसी में ही आता है, 24 भी उसी में ही आता है कि 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। क्योंकि रेंज में 1 से लेके 25 तक के बार बार आएंगे। अब बार बार करने बैठोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आपने 576 का रूट, एक चीज बताओ, आपने 576 का रूट 24 एक बच्चा है जिसने फैक्टराइजेशन से निकाला, एक बच्चा है जिसने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला, और एक बच्चा है जिसको याद था, जिसको रटा हुआ था कि 576 24 का स्क्वायर होता है। ये भी 24 ही लिखेगा, ये भी 24 ही लिखेगा, ये भी 24 ही लिखेगा। मार्क्स तीनों को बराबर ही मिलने हैं ना, मार्क्स तीनों को बराबर ही मिलने हैं। क्या एग्जामिनर को मतलब है क्या भाई तूने इससे निकाला है तो तेरे को ज्यादा दे दूं, और तूने इससे निकाला है तो तेरे को ज्यादा दे दूं, और उसने डायरेक्ट उसको याद था तो उसको कम दे दूं? मार्क्स एग्जामिनर बराबर ही देगा सबको। भाई 576 के बाद तो ये 24 लिखना है, ये आप 576 का रूट 24 कैसे लाए, इससे एग्जामिनर को मतलब नहीं है। तो आप अगर फैक्टराइज करके निकाल रहे हो तो आपका नुकसान कर रहे हो टाइम वेस्ट करके। ठीक है। तो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होने जरूरी है। और मैं बात कर रहा था कुछ ट्रिपलेट्स की भी। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5। पहला ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट होता है 5 12 13। फिर तीसरा ट्रिपलेट ये वाला जो अभी आया 7 24 25। और भी होते हैं, बाकी ये बेसिक आपको याद होने चाहिए। मतलब ये 3 जो नंबर्स हैं, ये कभी भी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बनेंगी, ठीक है, मतलब इनमें से कोई से भी 2 अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बनेगी तो तीसरा ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास क्या क्या था, 25 और 7 था ना, तीसरा मेंबर कौन है? 24। आपको याद होना चाहिए 7 24 25 ये ट्रिपलेट में आते हैं। कोई भी 2 आ जाए तो तीसरा आएगा ही आएगा। 8 9 10 नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये 100 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। 5 8 और 6 14 145 बन रहा है, जबकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 6 8 10 बनता है, 6 8 10। अब सुनो,
आपको अगर 3 4 5 याद है ना, आपको क्या याद है कि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बनाता है। तो इस 3 4 5 को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, करो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, बन गया एक और नया ट्रिपलेट। इस पूरे को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 2 8 जा 2 10 जा, ये भी 100% ट्रिपलेट बनाएंगे। अच्छा ऊपर 3 4 5 को 3 से कर लो, चलो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो उनके कोई भी मल्टीपल लोगे ना वो भी नया ट्रिपलेट बनाएंगे। इससे ये होगा कि अगर मुझे याद है ना कि 7 24 और 25 ट्रिपलेट में आते हैं, अगर मुझे ये याद होगा ना, तो अभी इस क्वेश्चन में 25 और 7 था, तो तीसरा मेंबर मैं आंख बंद करके डाल दूंगा 24, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिखोगे 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और इसके बाद में आप सीधा आंसर लिख सकते हो 24, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप छोटे बच्चे होते, जैसे 6 7 में होते तो सॉल्व करके बताना पड़ता, अभी 9th क्लास के लेवल पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे सॉल्व किया एग्जामिनर को मतलब नहीं, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट याद कर लो, 25 7 के साथ कौन आएगा, हमेशा 24 ही आएगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी तो खत्म का हुआ है भाई, अभी तो हाइटें निकली है। नाउ अब क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है बताना जरा, 7 × 7 कर दूं 2 बार, और हाइट अभी अभी निकाली है मैंने ताजा ताजा 24, ठीक है। काटो पीटो, 7 से एक बार 7 से एक बार, 3 से इसको काट दो, 3 8 जा 24। चलो क्या बचा, 22 गुणा 7 गुणा 8, 22 7 जा होता है 154 इंटू 8 और कर दो उसको, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 5 जा 40 और 3 43, 4 रिमाइंडर 4, 8 1 जा 8 and 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कैपेसिटी लीटर में मांगी है। किसमें मांगी है, तो आप सोचो कि आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है। पहले मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है कि लीटर बड़ा है, लीटर बड़ा है। तो आप अभी छोटे यूनिट में, आपको बड़े यूनिट में जाना है, तो बड़ी जब चढ़ाई करते हैं तो डिवाइड होता है, ठीक है। और किससे होगा, 1000 से। तो मैं इस 1 2 3 2 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, और यूनिट जो सेंटीमीटर क्यूब है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, अब ये लीटर में बन चुका है। तो 3 0 हटा के पॉइंट लगा दो, यानी 1 पॉइंट, और 3 0 राइट साइड से काउंट करना, 2 3 2, तो कहां पे होगा 2 3 2 लीटर। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट उसी की भाषा में, उसने क्या कहा था, कैपेसिटी बताओ, हम भी कहते हैं हेंस द कैपेसिटी ऑफ द conical vessel is 1.232 लीटर। आंसर कहां गया, आंसर ठीक है, मैच करो पीछे से, ठीक है। सेकंड पार्ट होमवर्क मार्क कर लो इसी का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया सभी का, पीछे जानवी एंड साक्षी एंड गायत्री हो गया, हो गया, जानवी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसमें, थर्ड में, सेकंड में देखो हाइट दे रखी है, स्लेंट हाइट दे रखी है, तो स्लेंट हाइट और हाइट की कॉम्बिनेशन से क्या निकालोगे, रेडियस। अरे भाई अभी अभी बताया था 12 और 13 किस ट्रिपलेट में आता था, 5 12 13, अभी अभी बताया था। 100% रेडियस क्या है, 5 है, ठीक है। ये फायदा है इसको याद करने का, अभी अभी बताया था 5 12 13 ट्रिपलेट में आता है। 2 मेंबर दिखाई दे रहे हैं, तीसरा मेंबर जो मिसिंग है वही होगा, ठीक है। देखो सपोज करो मेरे पास अभी ट्रिपलेट होता, मतलब मेरे पास 2 साइड्स होती, एक होती 6 और एक होती 8। अब 6 और 8 का तो कोई ट्रिपलेट है ही नहीं, हमने तो क्या सीखा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट सीखा है। मैं क्या करूंगा, 6 और 8 में से जो भी कॉमन निकाल सकता हूं निकालूंगा। 6 और 8 में से देखो 6 8 और डैश, मेरे को तीसरा नंबर चाहिए कि तीसरा नंबर क्या है इस ट्रिपलेट का, ये तो चाहिए। तो मैं 6 और 8 में से कॉमन निकाल रहा हूं, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
6 और 8 में 2 कॉमन नहीं आएगा क्या? 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? इधर तो बचेगा 3 और 8 में से 2 कॉमन गया, क्या बचेगा? 4। अब आप 3 4 के हिसाब से सोचो, तो 3 4 के हिसाब से कॉमन लेना नहीं आता तेरे को? एक ऐसा नंबर बता जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो। 2 दोनों से डिवाइड होता है, तो 2 से 6 को भी डिवाइड कर दिया, 3 बचा, और 8 को भी डिवाइड कर दिया, 4 बचा। अब 3 4 के हिसाब से ट्रिपलेट क्या है? 5। 3 4 के हिसाब से ट्रिपलेट क्या है? 5। तो इसका मतलब तीसरा नंबर क्या है? 2 5 जा 10। 2 5 जा 10। मान लो दो नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ट्रिपलेट होते नहीं है, ट्रिपलेट से मल्टीप्लाई होके आए हैं, तो मैं क्या करूंगा? जिससे भी वो मल्टीप्लाई होके आए उसको बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकालते पता चल जाएगा 3 4। 3 4 पता चल गया। अब 3 4 के हिसाब से तो याद आ गया ना तीसरा नंबर क्या है? 5। और 5 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करके उस ट्रिपलेट का तीसरा नंबर निकाल दिया 10। कौन सा? ये तो याद करना है, कुछ तो याद करना है। देखो 3 4 5, 3 4 5, सेकेंड 5 12 13, और तीसरा अभी जो बताया था 7 24 25, और उसके आगे भी हैं लेकिन वो फिर रेंज के थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। ये 3 तो याद कर लो। याद हो गए? 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25। अब इनसे इन ट्रिपलेट्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, नए ट्रिपलेट पैदा होते रहेंगे। ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। अच्छा, बेसिक केवल ये 3 है ऐसा नहीं है, बेसिक और भी है, और बड़े नंबर्स में और भी है। ठीक है, 39 40 नहीं 39 7 और 41 ये भी है, बेसिक और भी है, लेकिन वो फिर बड़े बड़े चलते जाओ तो खत्म नहीं होते, चलते ही जाते हैं, अनंत ही है, इनफाइनाइट है। तो हम हमारे उतनी रेंज के याद कर लेंगे जितनी रेंज के हमारे क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं, तो इतने भी याद कर लोगे तो इससे बाहर नहीं है रेंज में। ठीक है ना? अब ये 3 बेसिक ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको 2 से कर दो, या इसको 5 से कर दो, इसको 7 से कर दो, नए नए ट्रिपलेट पैदा होते रहेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द कॉन इज 15। हाइट दे दी इन्हें, वॉल्यूम दे दिया, रेडियस पूछ ली, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया। अब तक क्या कर रहा था? रेडियस और हाइट देकर वॉल्यूम पूछ रहा था। अब वॉल्यूम खुद ने दे दी और रेडियस और हाइट में से एक चीज दे दी हाइट, और जो बची हुई चीज है वो पूछ ली। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम के फॉर्मूला में ये वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। ठीक है? कर दोगे क्या? हाँ बोलो गर्ल्स, क्या कितने टोटल? 9। हाँ तो 5 तो करेंगे कम से कम। चलो करो फिर, करो, करा दो तो करो। Here it is given that क्या क्या गिवन है बोलो। सबसे पहले हाइट और फिर वॉल्यूम और रेडियस पूछा है। तो हाइट ऑफ द कोन है या कॉनिकल वेसल है, क्या है? सिंपली कोन, हाइट ऑफ द कोन। कोन को, हाइट ऑफ द कोन को h से डिनोट करो। कितनी है हाइट? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिसिंग है तो हम लिख देंगे लेट द रेडियस बी r। लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी r। कोन बी r सेंटीमीटर। ये दो बातें हो गई। ऑल्सो अब वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी गिवन है? वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आगे लगा देना गिवन है। ठीक है, हो गए गिवन पॉइंट्स? क्या? क्योंकि गिवन है। उसके लिए यहां लिख दिया ना। ये क्या लिखा मैंने? हेयर इट इज गिवन दैट। या तो पहले कहूंगा कि ये गिवन है या बाद में कहूंगा, दो दो बार कह के क्या फायदा? तो जब मैंने लिखा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ये दिया हुआ है, अब जो दी हुई चीज है वो तो खत्म कर दी ना मैंने यहाँ पे, फिर मैंने नई चीज बता दी कि माना रेडियस ये है। अब मैं वापस बता रहा हूँ कि ये भी गिवन है, तो या तो फिर अगेन लिखो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऐसे फिर से लिखो, या फिर गिवन सामने लिख दो बातें। उधर भी आप चाहो तो ये काट सकते हो, उधर भी आप चाहो तो इट इज गिवन दैट को यहाँ काट दो
और उसके सामने लिख दो गिवन, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपको आपका प्रेजेंटेशन कैसा करना है। सब सही है ना, सही होना चाहिए। लैंग्वेज तो आप कैसे भी बदल सकते हो। ठीक है, चलो दैट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला इलेबोरेट करो, बोलो भाई श्रेष्ठ, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला इक्वल टू कितना है, कितना दे रखा है, देखो ये तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, और ये जो गिवन है, जितना भी गिवन है, अब इस फॉर्मूले को मैं इलेबोरेट कर लूंगा और वहां से आर की वैल्यू निकाल लूंगा। 1/3 पाई की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है क्या, 3.14 है आपकी बात, 3.14। अच्छा आर स्क्वायर, आर तो मिसिंग है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही छोड़ दो, और एच कितना है, एच गिवन है कितना 15, इक्वल टू 1570। बच्चे को यहीं घर पे मार के लेके जाओगे या वहां जाके मारोगे, नहीं यहीं पे मार दो, या यहीं पे मार खाने लायक। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब मार पीट के फिर लेके चलो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो क्या क्या उधर जाएगा। अब एक तो 5, भाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर तो यहीं रहेगा, और कौन कौन उधर जाएगा, एक तो 5 उधर जाएगा, 3.1, ये तो 1 बन गया वैसे भी है ना। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 से डिवाइड कराओ 3.14 को, और दूसरा किसको, 5 को। तो पहले 5 से काट देता हूं मैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 314, ये लो 314 मैच कर गया एज इट इज। लेकिन नीचे डेसिमल है, नीचे दो जगह हटा के डेसिमल है, तो इसके 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। तो कैसे लिखूंगा इसको, देखो ऊपर वाला 314, नीचे वाला 3.14 भी बन गया 314, और 3.1 में से जो 2 जीरो निकले वो कहां चले गए, ऊपर चले गए। अब ये पूरा का पूरा कट गया, आंसर क्या आया 100। बट ये आर की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। आपको किसकी चाहिए, आपको किसकी चाहिए, आर की। तो आर कैसे, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और 100 का रूट हर कोई 50, 10 सेंटीमीटर। Therefore, radius of the cone R equal to 10 centimeters. ठीक है, ठीक है जी। तो और क्या निकालना है, आप बताओ, आपको क्या दिख रहा है पूछता हुआ, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, पढ़ के बताना। हाँ हाँ बोलो बोलो, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ही पूछा है ना। अच्छा रेडियस ऑफ द बेस का है, तो आप भी लिख दो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, दैट्स इट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वॉल्यूम गिवन है, अगेन वॉल्यूम गिवन है। देखो ये वॉल्यूम है, आप मुझे कैसे पता चला कि वॉल्यूम ये है बताओ, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना। और हाइट कितनी है 9 सेंट, और पूछा क्या है डायमीटर। डायमीटर बाद में निकालेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, रेडियस, और रेडियस का दुगना करके क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं अभी देखो, अभी देखो देखो करते हैं, चलो लिखो। हाँ तो 48 पाई क्यों नहीं हो सकता, 48 पाई का मतलब 48 इंटू पाई, 48 इंटू 22 पाई। उसने सॉल्व नहीं किया ना, वो आलसी है, उसने सॉल्व करके नहीं दिया, हम उससे महा आलसी हैं, हम भी सॉल्व नहीं करेंगे। देखो कैसे, इट इज गिवन दैट, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। तो डायरेक्ट गिवन पॉइंट्स क्या है, हाइट, हाइट 9 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट गिवन पॉइंट है। हाइट ऑफ द कोन ही है शायद, या कुछ कॉनिकल वेसल वगैरह है, नहीं कोन ही है। हाइट ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन लिखा हुआ है, लेकिन अपन सिंपली कोन लिख सकते हैं। एच कितना है 7,
7 सेंटीमीटर, 9 है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही रेडियस जो है मिसिंग है, तो रेडियस को मानना पड़ेगा जैसे पहले माना। लेट द रेडियस, लेट द radius of diameter of its base, तो let the radius of the base, डायमीटर का भी किसी फॉर्मूले में आता है क्या? रेडियस ही आता है ना, रेडियस निकाल के डायमीटर निकालना पड़ेगा, सीधे सीधे डायमीटर कैसे निकालेगा? let the radius of the base of the cone be r सेंटीमीटर। ऑल्सो वही सेम चीज, वॉल्यूम गिवन है, कितनी गिवन है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके आगे डाल दो, क्या है ये? गिवन है। चलो इलेबोरेट करो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो? 48 पाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 48 पाई दिया है ना मैंने, तो आप एक काम करो, इंटू 22/7 करो और फिर इस वैल्यू को इसके इक्वेट करो और यहाँ से आर निकालो, है ना। ऐसे ही कह रहा है ये। भाई एक बात बता, तूने मुझे पाई की वैल्यू क्यों नहीं दी, सोल्व करके क्यों नहीं दी? ये चीज हम क्वेश्चन पूछने वाले से पूछ रहे हैं कि तुमने हमको पाई की वैल्यू सोल्व करके क्यों नहीं दी। मतलब तेरे को ऐसे करना चाहिए था, इंटू 22/7, और जो आंसर होता वो लिखता तू। ऐसे कैसे 48 पाई लिख दिया? और अगर तूने लिख दिया तो मैं भी पाई का पाई लिख देता हूँ और पाई से पाई काट देता हूँ, खत्म। भाई इसकी वैल्यू अगर रखूंगा, सुनो, इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या करूंगा? 22/7, तो वो वैल्यू यहां पर भी रखूंगा, इधर रखूंगा तो यहां पर भी रखूंगा, इधर भी रख देता हूं 22/7। अब ये 22/7 उधर जाके 7/22 रेसिप्रोकल बनेगा, तो वैसे भी कटेगा, वैसे भी कटेगा। अरे सब कुछ छोड़ो, आप है ना पाई की वैल्यू 22/7 रख के क्यों लेके जा रहे हो? आप पाई को ही ले जाओ। आप क्या करो, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वैसे ही कट गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पिछले से आसान है, 22/7 नहीं रखना पड़ रहा है, ठीक है जी। चलो आगे करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तूने नहीं रखी तो मैं, पाई का जवाब पाई से, पाई का जवाब पाई से देंगे। 1/3 पाई, केवल यहाँ पे आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दो बस, क्योंकि एच गिवन है। एच क्या है? 9। तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 48 पाई। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू 3 से काट दो, इस बच्चे को तो यही मार पीट के चलो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आर स्क्वायर की वैल्यू बोलो, कौन कौन जाएगा वहां पे? और ये पाई, ये रिश्तेदार है तेरा जिसको छोड़ के जा रहा है, तो जाएगा तभी तो काटेगा, इधर पड़े पड़े थोड़ा कटेगा। 3 उधर जाएगा और पाई भी उधर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 48 पाई, ये पाई नीचे आया डिवाइड में और ये 3 भी नीचे आया डिवाइड में। पाई से पाई उड़ाओ और 48 से 3 डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो बोलो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? आर स्क्वायर की वैल्यू आई 16। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? इसका रूट करेंगे और 16 का रूट क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। हेंस डायमीटर पूछा था आपसे, रेडियस पूछा ही नहीं था ना। हेंस डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 4, डबल कर देंगे 8 सेंटीमीटर। मैच करो पीछे, आंसर सही है। बोलिए कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो? चलें एक क्वेश्चन और करेंगे, कर दूं इरेज? रेडी? ओके। कौन कह रहा था क्वेश्चन डिफिकल्ट? कितना आसान क्वेश्चन है, ओ कितना आसान चैप्टर है। कोई कह रहा था चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत इजी। बड़ा है लेकिन है तो इजी।
बड़े बड़े तो अच्छे लगते हैं, बड़े चैप्टर तो अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ सोचा तो है, देखते हैं। पर हाफ हाफ जब लेंगे ना, जब हाफ हाफ लेंगे ना, मेरी बात सुनो, जब हाफ हाफ लेंगे तो उसमें नुकसान आपका है। आपको सोच ऐसा लग रहा है कि हाफ हाफ लेंगे तो मजा आ गया। मेरी बात सुनो, अगर मैं पूरे का लेता तो क्वेश्चन तो वही 5 देता, उन 5 क्वेश्चन में से 8 एक्सरसाइज कवर करनी होती, तो मैं क्वेश्चन मुश्किल से एक एक दो दो ही दे पाता हर एक टॉपिक से। अब जब मैं 2 टेस्ट लूंगा तो मेरे लिए स्कोप बढ़ गया ना अच्छे क्वेश्चन देने का। अब तो डिसाइडेड है, अब तो डिसाइडेड है। हाँ जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 कॉनिकल पिट है भाई। कॉनिकल पिट तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी किसी ने देखा है? हाँ साक्षी एंड गायत्री की अलग ही रामलीला चलती है। हाँ ये अलग ही घर गृहस्थी की पता नहीं कौन सी बातें करते रहते पीछे। हाँ चलो देखो इधर, कॉनिकल पिट देखा है क्या किसी ने? मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखा है? कहाँ देखा? कहाँ? बुक बना नहीं, कॉनिकल पिट रियल में देखा है क्या? एक खड्डा जो कॉनिकल टाइप में खुदा हुआ हो अंदर। गड्ढा मतलब गड्ढा जैसे क्या होता है? गड्ढा खोदा हमने जमीन में, लेकिन कॉनिकल शेप में खोदा। भाई मैंने तो आज तक जो पिट देखा है, जो खड्डा देखा है, वो या तो क्यूबॉइड शेप में देखा है, ठीक है, जब किसी को दफनाना हो। क्यूबॉइड शेप में नहीं देखा, पिक्चरों में देख जाता है। और जनरली सर्कल नहीं बोलते उसको, सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में देखा है, जो कि जैसे कुआं हो गया, जैसे कुआं हो गया, कुआं सिलेंड्रिकल शेप में। लेकिन कॉनिकल शेप में मैंने नहीं देखा है। कहाँ? तो कॉनिकल शेप में बनाई हूं भाई। इस संडे को श्रेष्ठ सबको कॉनिकल पिट खोद के दिखाएगा। नहीं नहीं खोद के दिखाएगा, इसने खोदा है पहले। ये कह रहा है कि मैंने भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, ये खोद के दिखा देगा ना भाई, ऐसा होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो संडे को रेडी रहना, लाइव टेलीकास्ट देखेंगे अपन। अपन क्यों इमेजिन करें, अपन इमेजिन क्यों करें कि ऐसा होता होगा, ऐसे ये दिखा रहा है ना प्रैक्टिकल। अभी नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल पोस्ट करेंगे। एक कॉनिकल पिट, चलो जैसा भी होगा वो तो ये दिखाई देगा, अभी इमेजिन कर लो, बाद में प्रैक्टिकली दिखा देगा। तो एक खड्डा है कॉनिकल पिट, कॉनिकल शेप में, उसके टॉप का जो डायमीटर है, क्योंकि जब हम खड्डा खोदेंगे तो उसका बेस केवल टॉप में ही रहेगा, नीचे तो फिर वो ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, तो नीचे वाला बेस तो पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। ऐसा तो खड्डा खोद ही नहीं सकते कि पॉइंट ऊपर और बेस नीचे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, ऊपर से सर्कुलर रहेगा, नीचे से वो कॉनिकल ऐसे जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना है? 3.5 मीटर। और गहरा कितना खोदा है हमने? 12 मीटर, यानी हाइट हो जाएगी वो, कौन की हाइट हो जाएगी? व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो उस खड्डे में हमको पानी भरना है, तो कितने किलोलीटर हम पानी उसमें भर सकते हैं? तो किलोलीटर बोले तो मीटर क्यूब, किलोलीटर बोले तो 1 मीटर क्यूब, और 1 किलोलीटर एग्जैक्टली बराबर होता है, बताया था। तो आप मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालोगे, और मीटर क्यूब में वॉल्यूम वैसे ही निकल जाएगी, ये 12 मीटर है, ये 3.5 मीटर है, करो टिक मार्क। और आंसर बता देता हूं मैं, वॉल्यूम कैसे निकलता है। पाई, पाई की वैल्यू बोलो, आर की वैल्यू बोलो, 3.5/2, क्योंकि डायमीटर है 3.5, तो 3.5/2 और 3.5/2 दो बार होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, और हाइट की जगह क्या आएगा? 12 मीटर। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, बट है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, क्या बचा? 7 ही तो बचा, 7 1 जा 7, 0.5, क्या क्या बच गया? 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। मैं 22 को 0.5 से पहले कर रहा हूं, 22 अठन्नियां मिलके 11 रुपए होंगे, 22 अठन्नियां मिलके क्या होंगे? 11 रुपए। 3.5, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38। इतने मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, और मीटर क्यूब और किलोलीटर तो एक ही बात होती है, इसका मतलब 38.5 किलो लीटर कैपेसिटी हो गई। चेक करो पीछे आंसर, 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो करवा ही दिया, हो क्या जाएगा, 4 लाइनें तो लिखनी है। ठीक है जी, 5 कर लिए, 4 कल करेंगे हम, हमारे टारगेट के हिसाब से बिल्कुल
चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। हाँ, 2 दिन में एक एक्सरसाइज सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। ठीक है, तो अभी 3 मिनट है क्या? नहीं, मैं सोच रहा था 3 मिनट तक वो स्टार्ट तो कर देता खट्टा खोदना थोड़ा बहुत तो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।